शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। शांत स्वरूप में शेषनाग पे लेटे श्री विष्णु आकाश की तरह अलिप्त और बादलों की तरह सांवले हैं। कमल के समान नयन जिनके, उन श्री विष्णु को मेरा सादर प्रणाम। श्री विष्णु के हाथों में सदैव ही शंख और कृष्ण अवतार में बांसुरी रही है। भारतीय सभ्यता में संगीत को एक अभिन्न अंग माना गया है, भक्ति के लिए एक ज़रूरी माध्यम माना गया है संगीत के लिए। तो चलिए आज एक ऐसे कलाकार से मुलाकात करते हैं और सीखते हैं वायलिन के गुण, जिन्होंने संगीत की भक्ति को ही अपना धर्म माना है। उस्ताद जी, आपका स्टूडियो में आज दोबारा स्वागत है और साथ ही स्वागत है आपके संगत कलाकारों का। शादाब अली जी तबला पे, तानपुरे पे हुमायूं अली जी और आपके दोनों शागिर्द स्मृति चंद और सोहम निगम जी, आप सभी का स्वागत है। उस्ताद जी, आज वायलिन का कौन सा गुण हम आपसे सीखने वाले हैं? जी, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज बहुत ख़ास वायलिन का जो ये गज़ होता है, जिसे बो कहते हैं, उसकी चर्चा होगी कि ये कैसे वायलिन में बजाया जाता है और इसका इस्तेमाल। ये इसके बगैर वायलिन अधूरा है। इसी के द्वारा हम वायलिन को बजाते हैं और इसके कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले ये बहुत स्लो वायलिन के सेकंड स्ट्रिंग पर यानी सा में इसको बजाया जाता है, और वो कैसे मैं आपको इसको बजा के बताता हूँ। वायलिन ऐसे रखा, दूसरा तार यानी सा पे हमने इसको टॉप से रखा यानी ऊपर से, और गिनती गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम तार को यानी कि स्ट्रिंग को बदल लेंगे, चेंज कर देंगे। तो हमारा जो पा का स्ट्रिंग है, ओपन स्ट्रिंग, उस पे इस गस को चलाना है, वैसी जैसे हमने सेकंड स्ट्रिंग यानी दूसरे तार पर लिया था। आइए 1 2 3 4। रिवर्स लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह वायलिन के आखिरी स्ट्रिंग हाई पिच के सा में हम इसको सेम तरीके से लेंगे। टॉप से रखिए आप, टॉप से, वहाँ से ऊपर से 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। सेम चीज़ इसको हम दोहराएंगे पहले तार पर, यानी ये माँ का स्ट्रिंग होता है। संगीत का जो माँ स्वर है उसकी ध्वनि इससे उत्पन्न होगी। आइए जी, टॉप से लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाइए।
3 4 5 6 7 8 9 10। हमने फुल बो का इस्तेमाल किया यहाँ से लेकर यहाँ तक और 10 तक की गिनती गिनी। अब हम हाफ बो चलाएंगे, यानी कि 5 तक की गिनती से ये हाफ बो बन जाएगा। वैसी सा के स्ट्रिंग पर हम इसको मिडिल पे रखेंगे और मिडिल्स में रख के हम इसको वापस लेंगे 5 तक। 1 2 3 4 5। अब वापस लेना है 1 2 3 4 5, यहाँ रोक देना है, फिर वापस 1 2 3 4 5। सेकेंड स्ट्रिंग पाका तार 2 3 4 5, वापस लेंगे 2 3 4 5। फिर लास्ट स्ट्रिंग 1 2 3 4 5, वापस 1 2 3 4 5। फर्स्ट स्ट्रिंग लेंगे 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर वापस, फिर वापस 1 2 3 4 5। अभी हमने इस्तेमाल किया इसका मिडिल, मगर ये वाला भाग। अब हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला भाग। तो हम यहाँ से लेंगे, टॉप पे वो रखेंगे, इधर आप लोग भी रखिए और 5 तक गिनती गिनिए। 7 से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, वापस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सेकेंड स्ट्रिंग पाका तार 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जोर से बजाओ। आखिरी स्ट्रिंग वापस, फर्स्ट स्ट्रिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें समय लगता है और इसमें आपको वायलिन जब सीखेंगे तो समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास है। इसके बिना वायलिन आपसे बिल्कुल नहीं बजेगा। तो इस पे ज़रा बहुत ध्यान दीजिए। इसी से आलाप बजता है, इसी से स्पीड में जो स्वर की ध्वनि उत्पन्न होती है वो इसी को चलाने से। अब आपको मैं इसकी स्पीड पे करेंगे जो मिडिल से शुरू होगी, यहाँ से सा 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 मिडिल से। पाक की आवाज है ये।
लास्ट स्ट्रिंग, पा, मिडिल से, मिडिल, बीच में से, बीच ही है। पहला तार, जब इसको और स्पीड बढ़ाएंगे तो ये आपकी पहली वाली प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो जब आप लय बढ़ाएंगे तो पहले वाली जो स्लो स्पीड है आपको हेल्प करेगी उसको फास्ट बजाने के लिए। लास्ट, अगर हम बहुत ज़्यादा फास्ट बजाते हैं तो हमें ये पोर्शन यूज़ करना होगा टॉप का, तो वो देखिए आप। वाह, क्या बात है। ये प्रैक्टिस वो की है जो हर वायलिन सीखने वाले को ज़रूर इस पे अभ्यास करना चाहिए। अब हम आगे बात करें। बिल्कुल उस्ताद जी, एक उंगली से सरगम की ज़रूरत और इसका अभ्यास, इसकी इम्पोर्टेंस आप हमसे साझा करें। हमारी जो ये पांचों उंगलियां होती हैं इनका हम योगदान करते हैं पढ़ाई लिखाई में भी, हर चीज़ में। उसी तरह वायलिन बजाने के लिए भी इन्हीं उंगलियों का प्रयोग है। वो कैसे है? जैसे हमने सा बजाया और सा का साउंड आया ये, मगर सा में कोई उंगली का इस्तेमाल नहीं हो रहा, सा ओपन है। सा बजाइए। लेकिन जब हम रे बजाते हैं, संगीत का दूसरा स्वर, तो हमें अपनी पहली फिंगर की, पहली उंगली की ज़रूरत पड़ती है, जो आप दूसरे तार में सेकंड स्ट्रिंग में यहाँ रखेंगे। ये प्लेसिंग है। आपको अगर दिख रहा होगा कि ये मेरी उंगली रखी हुई है रे पर, सा के बाद जो स्वर होता है उस पे रे। अब ये रे की ध्वनि उत्पन्न करेगा। ये रे का आवाज आ गई। अब हमारे पास स्वर है गा, और फिंगर, ये जो उंगली है सेकंड, जो सबसे बड़ी उंगली होती है, वो गा स्वर उत्पन्न करेगी, लेकिन दूसरे तार में सेकंड स्ट्रिंग पर। तो पहले मैंने बजाया सा जो ओपन था, फिर रे बजाया पहली उंगली से, फिर गा बजाया। अब थर्ड फिंगर, तीसरी उंगली जो है मध्यम यानी माँ के स्वर के लिए इस्तेमाल होगी, जो गा से बिल्कुल नज़दीक लगेगी। अब हमारे पास सा रे गा मा, इतने स्वर हमने सीख लिए। देखिए, सेम चीज इंप्लीमेंट होगी थर्ड स्ट्रिंग पर।
जो पा से शुरू होगा। पा भी ओपन बजेगा सा की तरह। पा देखिए, पहली उंगली से धा, दूसरी उंगली से नी, और आखिरी उंगली से ऊपर वाला सा, हाई पिच का सा। तो हमने पूरी सरगम सीख ली। एक बार हम ट्वाइस यानी दो दो बार इसको बजाते हैं और रिवर्स भी करेंगे, वापस भी आएंगे। 1 2 3 4। तो इस तरह से हमने सरगम कैसे बजाई जाती है गज के और उंगलियों के द्वारा, वो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि किस तरह से हम सरगम को बजा सकते हैं। और सरगम अगर आपकी ठीक हो गई तो ना सिर्फ भारतीय संगीत, कोई भी संगीत आप आसानी से बजा सकते हैं। तो ये इसका पहला, जैसे हिंदी में काका खागा इस तरह से होता है, ये अल्फ़ाबेट है। बिल्कुल। तो उस्ताद जी, इंडिविजुअल स्वरों के बारे में हमने सीखा कि इसको किस तरह से वायलिन पे बजाया जाता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है परफॉर्मेंसेस में जो हम अक्सर सुना करते हैं बड़े बड़े कलाकारों से, वो है आलापचारी। वो स्टूडेंट्स को कैसे सिखाया जाए आसान तरीके में, जिसमें कि वो उसको आसानी से पकड़ सकें और सीख सकें। आलाप जो होता है वो किसी भी राग का सबसे पहला यानी फाउंडेशंस, बुनियाद होती है। उसमें उस राग के स्वरों का विस्तार होता है। जैसे कि हमारे पास एक राग है भोपाली, तो भोपाली को हम आलाप से कैसे बजाएंगे। तो भोपाली के जो स्वर हैं हम उसको धीरे धीरे कैसे डेवलप करेंगे, वो आलाप मैं आपको थोड़ा सा बजा के बताता हूँ। जी। रे सा रे ग रे सा।
क्योंकि बहुत ही शुरू के जो शिष्य होते हैं सीखने वाले, उनके लिए ये छोटा आलाप है। जी बिल्कुल। इस तरह से हम आलाप को डेवलप करते हैं। इसमें हम हर सप्तक में घूम कर आ सकते हैं और उन्हीं स्वरों को जिनसे राग भोपाली बनती है, हाँ जी। उनको इस्तेमाल करके आलाप कर सकते हाँ, हैं। कोई भी स्वर हो, हाई पिच का या लो पिच का। हमारे भारतीय संगीत की ये खासियत है कि हम संगीत में भी बहुत अच्छी तरह उसकी बुनियाद डाल के, जिस तरह हम मकान की एक फाउंडेशन बनाते हैं, उसी तरह रागों के भी फाउंडेशन बनाते हैं। धीरे धीरे स्वर आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे जोड़ होता है, फिर वो झाला होता है, फिर मेन कंपोजिशंस पे आते हैं। उस्ताद जी, जो राग भोपाली की बात चल ही रही है, तो क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकती हूँ कि कोई बंदिश हम आपसे भी सुन सकें राग भोपाली में? ज़रूर। राग भोपाली में मैं बहुत ही सुंदर बंदिश अपने परिवार से, अपने घराने से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 3 ताल पर, यानी 16 बीट पर आधारित 16 मात्रे।
क्या बात है, हमारे कानों को ऐसा सुकून मिला है आपका वायलिन सुन के उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया आपका। यही हम चाहते हैं कि सब वायलिन सीखें और जो भी शौकीन है वायलिन के, और इसी तरह बजाएं। मैं ऐसा मानती हूँ कि उस्ताद जी का वायलिन वादन सुन के आप सभी प्रेरित हो रहे होंगे इस इंस्ट्रूमेंट को और गहराई से सीखने के लिए। मगर उसके लिए आप इंतज़ार करिए अगले एपिसोड का ऑफ नाद लर्निंग सीरीज़ ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जिसमें कि अगले एपिसोड में हम और गहराई से और बारीकी से सीखेंगे वायलिन इंस्ट्रूमेंट के बारे में।